नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के हर एक राज्य में आपको छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। और देखिए, इस बीच नीट यूजी 2024 पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो था संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया। बिहार पुलिस ने एफआईआर में नाम डाला। देश भर में उसे इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। लेकिन अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिससे उसे आरोपी बनाया जा सके। तो सवाल यह है कि आखिर जांच में ऐसा क्या मिला कि सीबीआई ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। आइए पूरा मामला समझते हैं। पहला सवाल है कि बिहार पुलिस ने आखिर इसे क्यों आरोपी बनाया था। तो देखिए, साल 2024 में नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। शुरुआती जांच बिहार पुलिस ने की। उस समय संजीव मुखिया का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि उस पर पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके थे। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में आरोपी बनाया और उसकी भूमिका की जांच शुरू की। लेकिन जब जांच सीबीआई के पास पहुंची तब क्या हुआ ये भी समझिए। बाद में केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई का कहना है कि उसने पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की। यह पता लगाया कि प्रश्न पत्र किसने चुराया, किसने आगे पहुंचाया, किसने अभ्यर्थियों तक पहुंचाया और आर्थिक फायदा किसे हुआ। जांच के बाद सीबीआई ने पटना की विशेष अदालत में कुल 45 आरोपियों के खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल की। लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। सीबीआई का कहना है कि विस्तृत जांच, पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण के बावजूद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि संजीव मुखिया प्रश्न पत्र चोरी करने, उसे आगे पहुंचाने या पेपर लीक की साजिश का हिस्सा था। यानी संदेह जरूर था लेकिन अदालत में टिकने लायक सबूत नहीं मिला। इसी वजह से सीबीआई ने उसके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की। सीबीआई ने अपने बयान में बताया कि जब वो जांच कर रही थी तब संजीव मुखिया फरार था। बाद में बिहार पुलिस ने उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार किया। चूंकि नीट पेपर लीक की एफआईआर में भी उसका नाम था, इसलिए सीबीआई ने पूछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड पर लिया। लेकिन लंबी पूछताछ के बाद भी उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। अब सवाल है कि जमानत क्यों मिली। तो देखिए, सीबीआई इस केस में उसके खिलाफ आरोप साबित करने लायक सबूत पेश नहीं कर सकी, इसलिए इस मामले में उसे जमानत मिल गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वो जेल से बाहर आ जाएगा। संजीव मुखिया बिहार पुलिस द्वारा दर्ज अन्य मामलों में भी आरोपी है और न्यायिक हिरासत में वो आगे भी रहेंगे। सीबीआई का दावा है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की जांच पूरी हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर लिया गया है, सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और कोई भी दोषी कानून से बच नहीं पाएगा। हाल के दिनों में यह आरोप लगाए जा रहे थे कि जांच में जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि संजीव मुखिया बच सके। इस पर सीबीआई ने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह से तथ्यहीन है। एजेंसी के अनुसार यह स्थिति वर्ष 2024 में ही स्पष्ट कर दी गई थी कि जांच में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे, इसलिए चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में होना ही उसके दोषी होने का प्रमाण है या फिर जांच एजेंसी के लिए अदालत में टिकने वाले ठोस सबूत होना ज़्यादा जरूरी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का ताज़ा स्पष्टीकरण इसी सवाल को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सीबीआई की जांच संतोषजनक रही या अब भी कई सवाल बाकी हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।